गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको राजियारा सोठा के 5 सोठे पढ़ाए थे। आज मैं आपको छठा सोठा पढ़ा रही हूँ। देखिए, पहले किया उपाय दव दुश्मन आमन डटे, प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। प्रसंग लिखेंगे पहले तो आप इसमें, फिर बताएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। पहले किया उपाय यानी पहले उपाय कर लेना चाहिए। किस किस का? दव का, दुश्मन का और आमे का। दव कौन है यहाँ पे? दव है यहाँ पे आग, दुश्मन है शत्रु और आमे है रोग। यानी कवि क्या कहता है कि मनुष्य को आग, शत्रु और रोग आदि संकटों से बचाव का उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास रोबा घाले रागिया, कि जब कवि कहना चाह रहा है कि जब भयंकर रूप जब वो धारण करता है तो वो हमें बहुत अधिक कष्ट देता है। रोबा घाले, कष्ट देने वाला बन जाता है। अब देखिए 7वां, हिम्मत कीमत हुए। हिम्मत यानी हिम्मत और साहस के लिए कहा गया है। हिम्मत की कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। जिस व्यक्ति के पास में हिम्मत नहीं है उसकी कीमत भी नहीं होती। करे ना आदर कोई और कोई आदर सम्मान भी नहीं करता। रद्द कागज जू राजिया, और उस व्यक्ति को रद्द कागज यानी रद्दी के कागज के समान बताया गया है। इसलिए क्या कहना चाह रहा है कवि कि मनुष्य के अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए। उस हिम्मत के बिना वह रद्दी के कागज के समान होता है। फिर देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। गुणों के बारे में बताएं कि एक मनुष्य, कोयल और कौवा दोनों काले रंग के होते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। कैसे? कौवा तो क्या कर रहा है, अपनी कड़वी बोली से काँव काँव करता है, बुरा लगता है सबको। और कोयल भी काली है लेकिन अपने मधुर स्वरों से सबके मन को हर लेती है, सबके मन में प्रेम उत्पन्न करती है। कवि यही कहना चाह रहा है कि दोनों क्या देते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों क्या देते हैं, दोनों किसी को भी कुछ नहीं देते, लेकिन फिर भी कोयल और कौवे में यही अंतर होता है। कड़वो लागे काग, कौवा तो कैसा लगता है? कड़वा। रसनारा गुण राजिया, और कोयल अपनी मधुर वाणी के कारण मीठी लगती है। दूध नीर मिले दोय, दूध और नीर यानी पानी, अगर दोनों को, दूध को और पानी को मिला दिया जाए तो एक हो जाएंगे। हे जी की आकृति हुए एक जैसी। हेक जैसी यानी एक प्रकार की आकृति, एक तरह की आकृति हो जाएगी। करे न न्यारो कोई, और उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता, न्यारा नहीं कर सकता, अलग अलग नहीं कर सकता। राजहंस बिना राजिया, लेकिन दूध और पानी को, राजहंस एक पक्षी है, ऐसे कठिन कार्य को दूध का दूध और पानी का पानी वो पक्षी कर सकता है। उसका नाम क्या बताया? राजहंस। मलिया गिरी मंझार हर को तर चढ़व हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। कवि क्या कहना चाह रहा है इसमें? गुणों के बारे में बताया कि जैसी संगति हुई है, जैसी संगति में बैठेंगे वैसे ही हमारे विचार बन जाएंगे। तो देखिए, मलियागिरी मझार, मलियागिरी एक पर्वत है, हिमाचल पर्वत। तो उस पर्वत के बीच में हरकोतर चरण हुए चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं। संगत लिए सुधार, और उस चंदन के वृक्षों के साथ में और भी वृक्ष हैं, तो उनकी खुशबू भी कैसी होती है? चंदन के वृक्षों के समान ही हो जाती है। रूखा ही ने राजिया, यानी कवि कहना चाह रहा है कि जैसी संगति में रहेंगे हमारे ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। इसलिए, और उन्होंने क्या उदाहरण दिया है? चंदन के वृक्षों का उदाहरण दिया है कि हिमालय पर्वत पर कैसा भी वृक्ष हो वह चंदन के संपर्क में आता है तो चंदन के समान हो जाता है। अर्थात हमें भी बहुत सोच समझकर विचार करके संगति करनी चाहिए। अब देखिए आपके 11वां देख लीजिए। पाटा पीड़ उवाब तन लाग्या तरवारिया, तन लाग्या तलवारिया, तलवार के समान लगती है तन पर।
बहे जीबरा घाव रति न ओखर राजिया। तो देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है कि तलवार के प्रहार से शरीर पर हुए घाव का और अन्य चोट आदि को ठीक करने के उपाय तो हैं। मान लीजिए किसी के ऊपर तलवार डाल दी, तलवार से शरीर को काट दिया मान लो, तो चोट लगने पर उसको हम सही कर सकते हैं, मरहम पट्टी कर दी, अच्छी तरह से उसको दिखा लाए। लेकिन कवि क्या कहता है, बहे जीवरा घाव जीव के घाव के बारे में बता रहा है कि यदि हमने किसी का अपमान कर दिया या कठोर वाणी से हमने किसी को बोल दिया तो उसको ठीक करने के लिए रतीना ओखद राजिया कोई भी औषधि नहीं है। इसलिए सोच समझ करके अपने वचनों को बोलना चाहिए। अर्थात मन में हो जाने वाला जो घाव है वो सदा बहता रहता है और कष्ट देने वाला होता है। अब देखिए, मूसा ने मंजार हित कर बैठो हेकण सह जाने संसार रस नह रहसे राजिया। इसमें क्या बताया, मित्रता के बारे में बता रहा है कवि। मूसा यानी चूहा और ने मंजार यानी बिल्ली। तो कवि कह रहा है कि हमेशा मित्रता अपने बराबर वालों के साथ में करनी चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल दिया है इसमें कि यदि कोई चूहा बिल्ली से मित्रता कर बैठे तो उसका जो परिणाम होगा, हित कर बैठा एकड़ा, सुखदाई नहीं होगा उसका परिणाम। कैसे, सह जानत संसार, यह सारा संसार जानता है। कैसे कि चूहा बिल्ली का भोजन है। भाई बिल्ली है ना, चूहे को पसंद करती है। चूहा बिल्ली का भोजन है और वह अपने बल पर बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। कितनी दोस्ती कर लेंगे, बिल्ली और चूहा दोस्त हैं मान लो, खूब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब खाने की बारी आएगी तो सब दोस्ती बिल्ली भूल जाती है और चूहे को दबोच के खा जाती है। तो कह रहे हैं कि संसार के अंदर बराबर वालों से मित्रता करनी चाहिए। अगर आपने बराबर वालों से मित्रता नहीं करी तो ये आपके लिए दुखदायी होगी। सह जाने संसार, यह तो सारा संसार जानता है। मतभेद हो जाने पर, जैसे जरा सी भी कोई बात हो जाएगी ना तो आमना सामना हो जाता है। अर्थात बिल्ली उसको खाने में, किसको, चूहे को खाने में जरा भी देर नहीं लगाती है। फिर देखिए, खल गुड़ अण खूताए एक भाव कर आदरे ते नगरी उताए रोही आछी राजिया। खल किसके लिए बताया, तेल निकालने के बाद में जो बची हुई तलहट होती है ना, जो जानवरों को खिलाई जाती है, पशुओं को खिलाई जाती है। और गुड़, तो गुड़ जो आपको पता ही, गुड़। और खुताए का मतलब था भूसी, जो अपन आटा छानते हैं ना, छानन निकलती है, तो वो वाली भूसी। कवि कहता है कि खल गुड़ अण खुताई, कि जिस नगर या समाज के अंदर खल, गुड़ और अन्न को एक समान महत्व दिया जाता है वहाँ नहीं रहना चाहिए। गुड़ मीठा है और खल पशुओं को, जो तेल निकालने के बाद में बचा हुआ जो होता है वो पशुओं को खिलाते हैं। और खूताए भूसी होती है जो अपन आटा छानने के बाद में, जो तो एक ही थोड़ी होती है, एक कैसे होगी। गुड़ तो मीठा होगा तो मीठा बोलेंगे उसको। तो कवि यही हमें सीख दे रहा है कि यदि खल को, गुड़ को, अन्न को अगर कोई भी नगर या समाज एक समान देता है महत्व तो आप उस वहाँ पे मत रहो। वो नगरी अंधेरी नगरी के समान कहलाएगी। एक भाव कर आदरे, अगर एक व्यक्ति तीनों के बराबर एक ही भाव रखता है तो ये वहाँ रहना तो बिल्कुल बेकार है। ते नगरी उताई, ते नगरी उताई का मतलब है कि जो वो नगरी है अंधेरे के समान बताई गई है उस नगरी को। ते नगरी उताए, वहाँ गुणवान व्यक्ति का कभी भी अपमान हो सकता है। ऐसे समाज में रहने से अच्छा कहाँ वन में जाके निवास कर ले। रोही आछी राजिया, जहाँ पे हमारा आदर नहीं हो तो रोही का मतलब है निर्जन वन में रहना ही अच्छा है। ऐसे स्थान पे कभी भी मत रहो जहाँ पे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है। तो बच्चों, ये जो सोरठे हैं वो आपको हर समय प्रेरणा दे रहे हैं, हर एक में अर्थ छिपा हुआ है।
आप इसको समझ लें, 2 या 3 बार दोबारा वीडियो देखें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ये बताएंगे कि कैसा लगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 5 सोठे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। मैंने अभी आपको 1 से 13 सोठे पढ़ाए हैं, अब आपके 2 सोठे हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। और आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछें और कॉपी के अंदर प्रत्येक का सप्रसंग व्याख्या करनी है। कहने का मतलब है पहले प्रसंग होगा, उसके बाद में आपकी व्याख्या होगी। धन्यवाद।